हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव है। कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। जहाँ हम ब्रह्मा और विष्णु को ऐसे कहते हैं कि संसार को बनाते हैं, चलाते हैं, तो संसार का प्रलय, इसमें तांडव कौन मचाता है? हमारे भोले बाबा भगवान शिव, महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये महादेव सिर्फ प्रलय जो करते हैं, संसार का प्रलय नहीं करते। ये हमारे हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसे जो शत्रु हैं, जो व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं, उनका भी प्रलय करते हैं, उनका भी संहार करते हैं। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु तुष्यति इति आशुतोष, यानी जो जल्दी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। आप देखते होंगे अन्य देवी देवताओं की पूजा में ये सामग्री चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करने से वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम भगवान शिव की पूजा की बात करें तो शिवरात्रि में लोग क्या करते हैं, श्रावण के 1 महीने लोग क्या करते हैं, बस भगवान के शिव जी के मंदिर में जाते हैं, अपने घर से थोड़ा सा पानी ले लिया, भगवान महादेव को पानी चढ़ा देते हैं और साथ में जेब में लिस्ट भी लेके जाते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए। लेकिन विचार करिए, ऐसे भोले बाबा महादेव हमारी केवल उस जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके निमित्त अगर हम कोई व्रत करते हैं, विशेष शास्त्र में आदेश किया हुआ उस विधि से व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी कितनी कृपा हम पर बरसेगी, है ना। तो ऐसी ही महादेव की विशेष कृपा को प्राप्त करने का समय होता है हर महीने में आने वाली 13 तिथि, और विशेष करके प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत हमारे महादेव को बड़ा प्रिय है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति कामना से है, कोई इच्छा को लेकर के है, तो वैसे करे, या निस्वार्थ, यानी बस मुझे इस व्रत से मेरे महादेव को प्रसन्न करना है, यह कामना लेकर के भी कर सकता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करने वाला है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान भुवन भास्कर, उनको प्रणाम करें, उनको जल अर्पित करें। फिर अपने घर के आसपास कहीं शिवालय हो तो वहाँ जाकर के शिव जी का दर्शन करें, उन्हें जल चढ़ाएं, बिल्वार्चन करें। शिव जी के कोई स्तोत्र आपको कंठस्थ है तो उनका विधिवत पाठ करें। कुछ भी कंठस्थ नहीं हो तो बस ओम नमः शिवाय, वो आजकल वो मंत्र नहीं जो व्यासपीठ से लोग कथाकारों ने दे दिया है, नया नया ऐसा मंत्र नहीं। ओम नमः शिवाय यह पुराणोक्त मंत्र है। इस मंत्र का कितने सालों से पुराणों में वर्णन है और यह महादेव का सबसे प्रिय मंत्र है। तो इसकी माला आप शिवालय में बैठ करके पढ़ें। इसके बाद अपने घर पर आकर के दिन भर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीज़ों से, इन बुराइयों से बचें। और इस दिन आपको भगवान शिव जी के मन ही मन उनका स्मरण करना है। तो इस तरीके से फिर आप दिन को बिताएं और सायंकाल जब प्रदोष वेला आ जाए, सूर्यास्त के पहले के समय को प्रदोष वेला कहते हैं, तो प्रदोष वेला में आप पुण्य स्नान आदि कर करके योग्य विद्वान ब्राह्मण पंडित जी को बुलाएं, उनके हाथ से विधिवत रुद्राभिषेक का पाठ कराएं, रुद्राभिषेक की पूजन कराएं। रुद्राभिषेक का फिर जब रुद्री का पाठ करते हैं तो आप विधिवत उनके द्वारा जो वो जैसे नियम बताते हैं उसके अनुसार महादेव की पूजा करें। और प्रदोष वेला में प्रदोष भगवान की यह कथा भी होती है, भगवान शिव की प्रदोष के व्रत की, उसकी कथा को सुने। रात्रि में महादेव का ही ध्यान करते हुए निद्रा को प्राप्त करें। तो इस तरीके से आप प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह महादेव का सबसे प्रिय व्रत, जिसको हम लोग प्रदोष का व्रत कहते हैं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में यह कब रहेगा और इस दिन पूजा की जो शुभ समय रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले 13 तिथि को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यह त्रयोदशी तिथि को आता है। तो 13 तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 मई 2025 को शाम के 7:20 और 13 तिथि समाप्त हो जाएगी 25 मई 2025 को दोपहर के 3:51। तो इसके हिसाब से साल 2025 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में यह प्रदोष का पावन व्रत रहेगा। ये शनिवार को आ रहा है तो शनि प्रदोष कहलाएगा जी। तो यह रहेगा विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि शनिवार 24 मई 2025। और इस दिन प्रदोषकालीन पूजा का समय रहेगा शाम के 7:21 से रात्रि के 8:55। तो यह था साल 2025 में ज्येष्ठ के महीने में प्रदोष का व्रत। इस दिन आप महादेव जी का ध्यान करें, जैसे पूर्व में बताया, प्रदोष व्रत की कथा को सुने, रुद्राभिषेक को करें और निष्कपट निष्काम भाव से ही महादेव की पूजा करने से अवश्य उनकी कृपा आप पर रहेगी।